आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समीक्षा बहुत जरूरी है, कड़वा हो सकता है टॉनिक, कड़वी हो सकती है दवा, लेकिन उससे इलाज ही होता है। कांग्रेस को इससे सीखना चाहिए। समीक्षा तो हर मामले में जरूरी होती है और होनी चाहिए। समीक्षा इस बात की भी होनी चाहिए कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है। मैं तो प्रधानमंत्री जी की इस बात को एकदम सही मानता हूँ कि जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही देश में आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी ने ये साबित करके भी दिखाया है कि वो कांग्रेस की बुराइयों से बचे रहे और देश में कहां से कहां पहुंच गए। कांग्रेस की तरह जाति की, बिरादरी की, फिरका परस्ती की सियासत करने से इनकार किया होता, सर्वसमावेशिता के मूल्यों के प्रति निष्ठा रखी होती, समाज के हर तबके को समदृष्टि से देखा होता, तो क्या भारतीय जनता पार्टी 2 से 303 पहुंच सकती? नरेंद्र भाई ने जवाहरलाल नेहरू की तरह अगर राजधर्म निभाया होता तो क्या 11.5 साल पहले रायसीना की पहाड़ी फतह कर पाते? कांग्रेस में तो सबसे बड़ी बुराई ही है कि वो राजनीति को किसी न किसी तरह महज चुनाव जीतने का धंधा नहीं मानती है। तो वो क्या राजनीति मानती को है? सामाजिक जी क्या मानती है? वो राजनीति को सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहने का जरिया मानती है। तो कैसे वो जुड़ी है? गरीबोन्मुख सकारात्मक आर्थिक तरक्की की हिमायत करती है। उसके लिए समानता, सहिष्णुता, वैचारिक उदारता और अभिव्यक्ति के जो उसूल हैं उनकी अहमियत है। तो छल प्रपंच, साम दाम, दंड भेद की मौजूदा सियासत में अगर आगे बढ़ना है तो कांग्रेस की इन तमाम बुराइयों से तो बचना होगा ना। ये उलट बांसी का दौर है रूबिका जी। ये सामाजिक सद्भाव के बजाय सामाजिक विघटन को बढ़ावा देने का युग है। ये मतलब पता नहीं वंचितों क्यों के पंकज जीवन जी, स्तर को मुझे सुधारने के अचानक कदम उठाने के बजाय देश के पंकज जी सारे मुझे संसाधन अचानक इस बात का चंद एहसास होने धन लगा पशुओं कि की झोली में डाल देने का समय है। मैं 9वीं क्लास की अध्यापिका हूं और मैंने बच्चों से कहा है कि आपको जो है कुछ लाइनें लिख कर लानी है कि सामाजिक जो सुलेख 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 और वो सुलेख जो है पंकज जी, आपने वो सुलेख हमको सुना दिया। मुझे ऐसा लगा, मैं बहुत प्रैक्टिकलिटी सुना दिया क्योंकि ये जनतंत्र की जड़ों में फिर मट्ठा वापस डालने वही का बात जो होगी। शासन काल है उस पंकज पर जी, आपकी निभाई नहीं जा रही है। पंकज जी मेरी ये निगाह की बात संवैधानिक नहीं है। पंकज संस्थाओं जी को पेड़ियों सुनिए ना में प्लीज। चढ़ने का जमाना है। नहीं पंकज जी मेरी तो बात ऐसे सुनिए। में आप ये हमेशा यही दिक्कत होती है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता जानती है, जनता की नब्ज को आपको टटोलना है। आप ये कैसे रट्टा लगा सकते हैं कि जो मैं सोचता हूं, जो राहुल जी सोचते हैं, जो कांग्रेस के ये तमाम 4-5 जो उनके आगे पीछे घूमते हैं वो सोचते हैं, वही पूरे देश को सोचना चाहिए। अरे सर, ये ऐसे गंगा नहीं बहती है। आप उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं चलेगा। आप इस बात को जानते, बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। अजय आलोक यहां पर मौजूद है। अजय जी, फिर मामला वहीं आ जाता है कि हम तो सामाजिक समरसता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। हम चुनाव जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। चुनाव जीतने की मशीन आप लोग बने हुए हैं और वो मशीन आपने कब्जे में की हुई है, इसीलिए इमरजेंसी बहाल करने वाले लोकतंत्र की बहाली का काम कर रहे हैं। शाबाश। अरे रूबिका जी, कोई सोया हुआ हो ना तो उसको झकझोर के उठा दिया जाता है और उड़ जाता है, लेकिन जो नाटक करके आंख बंद किए रहे उसको आप कुछ नहीं कर सकती हैं। तो कांग्रेस की चिंता हम लोग क्यों कर रहे हैं? मैं हो गया, आप हो गई, करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सामाजिक समरसता अगर दीपम मंदिर में बताइए, हेडक्वार्टर में पीएम तो बता रहे हैं कि कांग्रेस की गंदगियों पीएम बता रहे हैं कि कांग्रेस की गंदगियों से दूर रहना पड़ेगा और एक परिवार की गंदगी है। वो ये बता रहे हैं कि एक परिवार ने कांग्रेस जैसी पार्टी को ऐसा कैप्चर किया कि कांग्रेस नाम की पार्टी का अब भविष्य और अस्तित्व खतरे में है। लेकिन परिवार ना पार्टी को छोड़ने को तैयार है, ना परिवार के चमचे गांडियों को छोड़ने को तैयार है। दिक्कत ये है। पंकज जी कह रहे थे सामाजिक समरसता। हाँ। दीपम मंदिर में दिया जलाने से अगर सामाजिक समरसता बढ़ती है, मुसलमानों को अपीस करने से, हमें नहीं चाहिए ऐसी सामाजिक समरसता। सोमनाथ मंदिर के लुटेरों के साथ खड़े होकर मोहम्मद गजनी का गुणगान करने वाले, औरंगजेब का गुणगान करने वाले लोग अगर सामाजिक समरसता चाहते हैं, नहीं करनी हमें सामाजिक समरसता। सेकुलर शब्द ही खराब है, सेकुलर शब्द ही खराब है रूबिका जी, शब्द ही खराब है। क्योंकि मेरा मानना है कोई सेकुलर नहीं है। रूबिका लियाकत मुसलमान है, वो अपने अल्लाह ताला को मानती हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति रिस्पेक्ट भी है। मैं हिंदू हूं, मैं अपने भगवानों को मानता हूं, दूसरे धर्मों के प्रति रिस्पेक्ट भी है। सेकुलर का ये मतलब नहीं हुआ कि अपने धर्म को हम किसी पर लाद दें, जो कि हो रहा है। और ये कांग्रेस इसमें मदद करती है, ये कांग्रेस इसमें मदद करती है दूसरे को धर्म को लादने में।
पंकज जी जितने कन्वर्शन हुए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस का कोई ना कोई नेता कहीं पीछे ही रहता है, चाहे उड़ीसा में क्रिश्चियनिटी कन्वर्शन हो, चाहे इस्लामिक अच्छा कन्वर्शन। शब्द है, उसको सामने वाले ने अगर बुरे तरीके से पोर्ट्रे कर दिया तो वो बुरा थोड़ी हो जाता है, इसीलिए उसके आगे सूडो लग गया है ना। सेक्युलर इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, लेकिन सूडो लगाने वालों को आप कटघरे में खड़ा कीजिए ना। आपने तो सेक्युलरिज्म को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, यही तो चाहते हैं पंकज जी एंड पार्टी। इस देश में रूबिका जी इस देश में सेक्युलरिज्म का मतलब मुस्लिम परस्ती हो गया और कुछ नहीं। वही और मैं अगर कह आप रही हिंदू हूँ, की बात कीजिएगा तो वो कम्युनलिज्म हो उससे गया। शब्द थोड़ी मतलब बदल खराब हो दिया जाता गया ना। है। अरे भाई, उससे शब्द थोड़ी खराब हो जाता है। सेक्युलरिज्म इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, इज अ वेरी पावरफुल वर्ड, लेकिन जाके जेनजी से पूछिए सेक्युलरिज्म मतलब सीधे कहेंगे मुसलमान परस्ती। अरे भाई, वो तो यहाँ कुछ लोगों ने किया है ना अजय आलोक जी, इसका मतलब ये थोड़ी है। और इसका मतलब तो जीत हो गई सामने वाले की, जिसने सेक्युलरिज्म के नाम पर। सेकुलरिज्म को बरतने वाले लोग खराब हैं, ये नहीं है कि, और सिर्फ यहीं की बात कर रहे हैं अजय आलोक, सेकुलरिज्म को जो बरत रहे हैं आजादी के बाद से पिछले 75-76 वर्षों से, सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का अपीजमेंट करने का जो प्रकल्प शुरू हुआ, उसकी वजह से इस शब्द को लेकर एक अजीब सी हिकारत सी पैदा हो गई कि जैसा रूबिका जी ने कहा, सूडो शब्द लगा दिया उसके आगे, क्योंकि उसको बरतने वाले लोगों ने निरंतर एक ही समुदाय के लोगों का न सिर्फ उसका तुष्टीकरण किया बल्कि उनको पैम्पर करते रहे। और जब नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने उसी पैम्पर को समानता की तरफ मोड़ा तो नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हो गए, क्योंकि वो सेकुलरिज्म नरेंद्र मोदी को मंजूर नहीं था जिसमें देश के एक आबादी को पैम्पर किया जा रहा था। उन्होंने सारी आबादी के लिए समान विचार की बात की तो वो सांप्रदायिक हो गए, सामाजिक समरसता से दूर हो गए। अरे पंकज जी, इतनी मतलब दिक्कत रूबिका जी यही है, कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द जितने भी सलाहकार हैं वो कभी चुनावी राजनीति में जाते नहीं हैं, चुनाव लड़ना नहीं है उनको, बस बौद्धिक बातें करनी है। यही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है। भाई आप देखिए, हम लोग सब थोड़ा ईमानदारी से डिस्कशन करते हैं। हाँ, ये सोशल मीडिया का जमाना है, सबको सब सच पता है। ये जो सामाजिक समरसता की चादर ओढ़ के जिस वोट बैंक को लगातार सींचा जा रहा था, पाला पोसा जा रहा था, वो वोट बैंक तो वो देखिए, वो बैठे हैं सफेद कुर्सी पर, वारिस पठान लेकर चले गए हैं। वो वारिस पठान जहां पार्टी खड़ी कर दी वहां चुनाव जीत रहे हैं। वो हो गया सामाजिक समरसता, वारिस पठान। और सामाजिक समरसता वाले करेंगे बीजेपी की बी टीम है। हाँ, अब यहाँ